हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का। इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ये करके। और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का, हम कोई चीज के ये नहीं। मर जाएंगे लेकिन उनके साथ नहीं जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। अभी आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने ये कहा कि वो मर जाएंगे लेकिन उनके साथ नहीं जाएंगे। किनके साथ नहीं जाएंगे, इसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। यहां पर क्या है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दो मोर्चे पे उलझे हुए हैं। पहला तो उनकी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा। वो लगातार पार्टी और नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। अब तो नीतीश कुमार बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। तो ये निशाना क्या साध रहे हैं, इस पर भी मैं आपको चर्चा करूंगा। दूसरी बात जो आपको मैंने बताया कि नीतीश कुमार ने कहा कि वो मर जाएंगे लेकिन उनके साथ नहीं जाएंगे। दरअसल नीतीश कुमार बीजेपी में नहीं जाने की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में बीजेपी के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं करने की बात कर रहे हैं। वो बीजेपी में जाने से इनकार कर रहे हैं। और ये बात क्यों उठी है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। दरअसल क्या हुआ है कि बिहार में बीजेपी की प्रदेश की एक बैठक थी पार्टी नेताओं के साथ, और उस बैठक में ये प्रस्ताव पारित किया गया कि आने वाले समय में बिहार में बीजेपी जनता दल यूनाइटेड के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं करेगी। इसी सिलसिले में उनसे सवाल पूछा गया था, जब नीतीश कुमार ने कहा कि वो मर जाएंगे लेकिन उनके साथ नहीं जाएंगे, मतलब बीजेपी के साथ वो नहीं जाएंगे। देखिए, नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, अगर बैकग्राउंड देखा जाए, इतिहास अगर देखा जाए, तो नीतीश कुमार इस तरह बोलने के बाद वो पाला बदलते रहे हैं। साल 2016 की बात है, जब नीतीश कुमार ने कहा था कि वो मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ही महीने के बाद वो जनता दल यूनाइटेड का जो गठबंधन था, आरजेडी के साथ गठबंधन था, उस गठबंधन को तोड़ करके और फिर से वो बीजेपी के साथ वो आ गया। तो नीतीश कुमार का ये कहना कि वो मर जाएंगे लेकिन उनके साथ नहीं जाएंगे, या फिर मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और उसके बाद फिर आकर के बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेना, ये जरा सा बिहार की जनता को और जो नेशनल पॉलिटिक्स जो देखते हैं उनको जरा सोचने पे मजबूर कर दिया है। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार की कथनी और करनी में अंतर है। न तो लालू यादव ने कभी उनसे गठबंधन तोड़ा और न ही बीजेपी ने कभी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन तोड़ा। दोनों ही बार अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने ही गठबंधन को तोड़ा हो, चाहे वो बीजेपी का साथ छोड़ करके महागठबंधन में आरजेडी के साथ गए, या फिर महागठबंधन का साथ छोड़ करके वापस बीजेपी के साथ आए तो नीतीश कुमार ही आए। अब देखिए कि क्या हुआ है कि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव होना है 2024 में, और उसके ठीक एक साल के बाद साल 2025 में बिहार में विधानसभा का भी चुनाव होना है। और जो सिचुएशन बन रहा है, जो सिनारियो बन रहा है, उसमें सभी राजनीतिक पार्टी जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि अगला लोकसभा का चुनाव और आने वाले विधानसभा का चुनाव जो है वो किस तरीके से लड़ा जाए, उस रणनीति पे काम कर रही है। बीजेपी भी बिहार में काम कर रही है, नीतीश कुमार भी लगातार स्टेट की यात्रा कर रहे हैं, और दूसरे जो राजनीतिक दल है वो भी लगातार अपनी जो पकड़ है वो मजबूत कर रहे हैं। और जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के खिलाफ पार्टी में ही रह करके बयानबाजी कर रहे हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ वो बोल रहे हैं, उससे एक बात तो तय है कि उपेंद्र कुशवाहा जब तक पार्टी में रहेंगे तब तक नीतीश का ही वो नुकसान करेंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो उन्होंने मांग रखी है कि हम ऐसे पार्टी को छोड़ करके नहीं जाएंगे, हम अपना हिस्सा लेकर के जाएंगे। और वो ये भी कर रहे हैं कि वो उस हिस्से की बात कर रहे हैं जो कभी लालू प्रसाद यादव के साथ जब वो थे नीतीश कुमार, और उन्होंने जब पार्टी छोड़ी थी तब उन्होंने कहा था कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम अपना हिस्सा लेकर के जाएंगे। तो उनको तो हिस्सा नहीं मिला, लेकिन मैं नीतीश कुमार से हिस्सा लेकर के जाऊंगा। तो ये हिस्सा क्या है, इसी पर सबकी नजर लगी हुई है कि आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा किस तरीके का हिस्सेदारी की जो बात कर रहे हैं, तो वो हिस्सा क्या है, वो क्या लेकर के जाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो
मुझे मोटा मोटी जो समझ में आ रहा है कि वो पार्टी तोड़ेंगे तो पार्टी नेताओं को लेकर के जाएंगे, अपने साथ बीजेपी में शामिल कराएंगे, ये हो सकता है। लेकिन वो किस लेवल पे तोड़ेंगे वो देखने वाली बात होगी। तो पार्टी में रह करके उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ अब बोलना शुरू कर दिए हैं। इससे पहले तक वो नीतीश कुमार के बारे में बोलने से बचते थे, लेकिन अब वो खुल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी रणनीति पे सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पिछला वर्ग जो है, अति पिछड़ा वर्ग जो है, उसको किसी तरह का सम्मान नहीं दे रहे हैं। और संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष तो उनको बना दिया गया, लेकिन उनके पास किसी तरह का कोई पावर नहीं है, वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अगर डिसीजन कोई लेगा तो वो नेशनल प्रेसिडेंट जो है वही लेगा। तो एक तरह से कठपुतली की तरह से उनको बिठाया गया, उनके साथ छल किया गया है। तो देखिए अब उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, उस आरोप में कितनी सच्चाई है और उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में रह करके नीतीश कुमार को आने वाले समय में कितना नुकसान पहुंचाएंगे, ये सारी जो चीजें हैं उन पर मेरी नजर बनी हुई है। और दूसरा ये भी देखना है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे लेकिन हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, वो भी देखना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2016 में कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। 6 साल बाद उसका दूसरा एपिसोड अभी देखने को मिल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मर जाएंगे मगर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और बिहार की जनता को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस डायलॉग को तीसरी बार कभी नहीं बोल पाएंगे। बीजेपी के जो नेता हैं संजय जायसवाल, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ये 2 बार इस तरह की बात बोल चुके हैं। उन्होंने इससे पहले कहा था कि वो मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और उन्होंने अब कहा है कि वो मर जाएंगे लेकिन उनके साथ नहीं जाएंगे। तो उन्होंने ये वादा किया है नीतीश कुमार से और बिहार की जनता से कि तीसरी बार नीतीश कुमार को ऐसा बोलने का मौका नहीं देंगे। तो देखना है कि संजय जायसवाल जो बोले हैं उस बात में कितनी सच्चाई है। इसके साथ साथ सम्राट चौधरी जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। बिहार की जनता को वो दिन भी याद है जब नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे और भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अरे नीतीश कुमार जी, आप जैसा दल बदलू और आप जैसा पलटी मार इस बिहार के लोगों ने नहीं देखा है। राजनीतिक तौर पर जिस भारतीय जनता पार्टी ने आपको पिता के तौर पर बढ़ाने का काम किया और आपको नहीं, आपके बड़े भाई लालू प्रसाद जी को भी बड़ा करने का काम किया, उसी के खिलाफ इस तरह का बयान दे रहे हैं। आपको हम लेने के लिए कहाँ तैयार हैं जो आप आने के लिए तैयार। देखिए आने वाले समय में ये साफ हो पाएगा कि नीतीश कुमार ने जो कहा है उस बात में कितनी सच्चाई है। क्या वो तीसरी बार ये बात बोलने लायक रहेंगे या नहीं रहेंगे, जैसा संजय जायसवाल ने कहा, ये देखना होगा। दूसरी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा आने वाले समय में पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएंगे, इन सारी चीजों पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप अपने इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। धन्यवाद।